अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्लास 9 के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली है क्या, डू द पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसने क्या, जो पॉइंट मेरे पास ए बी सी हैं, बेसिकली ये वर्टिसेस जो मेरे पास हैं ए बी सी, क्या ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेंशन कर दूं बेसिकली कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो आपके पास क्या होता है, राइट एंगल। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा, राइट एंगल के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होता है। याद रखिएगा, प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अब स्टूडेंट ने कहा सर ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। क्लास 8 में हम बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ने ये पूछा कि सर बेसिकली इसमें हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर होता क्या है। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ आपको, वरना क्लास 10 के अंदर बहुत डीप में समझाएंगे कि बेसिकली बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आप डिसाइड कैसे करते हैं। एक बात तो याद रखिएगा, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वो आपके पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो बेसिकली बेस होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी बेसिकली वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। अब उसने कहा सर अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होगी, बेसिकली उसमें प्रॉपर्टी होल्ड होगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होल्ड होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे स्टूडेंट ने कहा सर मैं इसको याद कैसे करूंगा। तो स्टूडेंट याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप इसको पता है क्या बोलिए, आप बोलिए इसको हाई ब्लड प्रेशर। सर कंडीशन क्या होगी, कभी भी कोई पूछे पाइथागोरस थ्योरम क्या है तो माइंड में बोलेंगे सर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई फोर क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ब्लड की जगह कौन आ जाएगा, बेस। और परपेंडिकुलर उसकी जगह, प्रेशर की जगह मैं क्या सपोज कर लूंगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम याद करना कितना आसान हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। एक तो ये हो गया स्टूडेंट को, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया सर ये कैसे होल्ड होता है। तो मैं इसके लिए बहुत आसान करके समझाता हूं आपको कि बेसिकली कंडीशन क्या है। सपोज कर लीजिए सर मेरे पास एक साइड है, उसकी लेंथ क्या है 3 यूनिट, दूसरी की क्या है 4 यूनिट, और तीसरी की लेंथ क्या है 5 यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, तीनों का स्क्वायर करूंगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब कंडीशन ये है बेसिकली कि किसी दो साइड को ऐड करने पे कोई तीसरी साइड आनी चाहिए। यानी कि मैं 9 और 16 को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 25। अगर दो साइड को ऐड करने पे तीसरी साइड आ रही है, दो साइड के देखें आपने स्क्वायर किया हुआ है ना, तीनों का स्क्वायर किया, फिर दो साइड को आपने ऐड किया, तो अगर तीसरी साइड का स्क्वायर बन रहा है इसका मतलब ये कि जो बेसिकली आपके पास साइड्स हैं वो किसकी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। किसकी हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कंडीशन क्या है, तीनों की लेंथ का आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद दो का सम किसके बराबर आ रहा होगा, तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तीसरी साइड के स्क्वायर के। तो अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब बेसिकली आपके पास ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। और ये कंडीशन बेसिकली आपके पास क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट को प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, बेसिकली मेरे पास है क्या। अब क्वेश्चन क्या था भाई, उसने कहा सर मेरे पास बेसिकली 3 वर्टेक्स हैं। उसने पॉइंट बोला है मतलब बेसिकली है वर्टेक्स। उसने कहा सर वर्टेक्स मेरे पास है ए -1, 2। अच्छा ठीक है, बी मेरे पास क्या है भाई, बी उसने कहा सर 7, 5। एंड मेरे पास सी क्या है भाई, उसने कहा सी मेरे पास बेसिकली सर आ गया 2, -6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तीनों की लेंथ फाइंड करूंगा, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों साइडें मुझे फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों की लेंथ कैसे फाइंड करूंगा, पहले मैं फाइंड करूंगा ए बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेंथ फाइंड करूंगा किसकी, ए बी की। अब जब ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा था लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ए से बी का फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पता क्या लगेगी, लेंथ। तो ए टू बी का बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो होता क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या है y2 - y1 होल स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ए बी कहा है तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x1 y1,
और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। अब कुछ नहीं कीजिए, इसमें प्लेस कीजिए वैल्यूज x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास क्या है बताइए 7, 7 माइनस x1 बताइए मेरे पास क्या है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस। फिर हम आगे गए y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास क्या है भाई 5, y1 मेरे पास क्या है उन्होंने कहा सर 2। अब इसको आगे लेके चलिए, अब जैसे ही आप आगे लेके चलेंगे तो मेरे पास क्या बना 7 में मैं 1 प्लस करूंगा तो मेरे पास आ गया 8, 5 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 3, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 8 का स्क्वायर बनेगा 64। ठीक है भाई, इसको प्रॉपर्ली बना लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेसिकली आ गया 9। तो जैसे ही मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया 73। ठीक है, 73 का आप रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर में तो आएगा पॉइंट में। तो एक काम ये कीजिएगा बेसिकली इसको यहीं पे छोड़ दिएगा। ठीक है, उसने कहा सर बेसिकली मेरे पास क्या आ गया ए बी आ गया। ठीक है, ए बी मेरे पास क्या आ गया √72। अब चाहें तो मर्जी है आपकी कि आप स्क्वायर कर लीजिए, रीज़न ये है कि आपको स्क्वायर ही चेक करना है। तो चेक कीजिए ए बी का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो बेसिकली मेरे पास बनेगा क्या, उसने कहा सर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर में कहाँ अप्लाई कर दूंगा राइट हैंड साइड पे। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो स्क्वायर ऑफ ए बी आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 73 के। ठीक है, मैं अगेन समझा रहा हूँ, देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपको तीनों पे क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो मैंने जब ए बी की लेंथ फाइंड की मैंने हाथ के हाथ क्या कर दिया स्क्वायर अप्लाई किया। जब स्क्वायर अप्लाई किया तो ए बी का जो स्क्वायर आ गया वो किसके बराबर आ गया 73 के। उसने कहा सर जैसे आपने ए बी फाइंड किया है वैसे ही मैं क्या फाइंड करूंगा बी सी। अब बी और सी देख लें यहाँ पे है क्या, बेसिकली मेरे पास बी सी क्या है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बी सी की फाइंड करूंगा लेंथ। तो अब बी सी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा ये मैंने मेंशन कर दिया बी एंड सी, ताकि मुझे बार बार ऊपर जाके वैल्यूज देखनी ना पड़े। तो मैंने बी सी की जब मैं लेंथ फाइंड करूंगा तो डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। सर बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, उसने कहा सर बेसिकली होगा x2 माइनस x1, लेकिन याद रखिएगा b क्या बन जाएगा x1 y1 और c क्या बन जाएगा x2 y2। अच्छा ये वैल्यूज जो मैंने मेंशन की है ना ये आप मेंशन नहीं करेंगे, मैंने इसलिए मेंशन किए ताकि मुझे दोबारा ऊपर जाके वैल्यू ना देखनी पड़े। तो अब मेंशन कीजिए भाई आपके पास वैल्यू x2 माइनस x1, तो x2 मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर x2 मेरे पास आ गया 2 माइनस x1 मेरे पास क्या आ गया भाई आ गया 7, फिर क्या है होल स्क्वायर, फिर क्या है भाई y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास क्या है माइनस का 6 और y1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 5 और ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर। अब जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने कहा सर हमारे पास अब क्या बना अंडर रूट आ गया, मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ क्या बचा माइनस का 5 का स्क्वायर, क्योंकि 7 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 5, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 7, 7 की साइन आ गई माइनस, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 में मैं 5 प्लस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 11, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 6, 6 की साइन क्या है माइनस। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा +25, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +25। सेम एज इट इज जब मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 121। ठीक है, दोनों को प्लस कीजिए, जैसे ही आपने प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया भाई 146, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो लेंथ ऑफ बी सी आई है वो बेसिकली क्या आ गई 146 यूनिट्स। अब स्टूडेंट ने कहा सर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो यहाँ तो लग गया स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर भी लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से बेसिकली रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और मेरे पास जो लेंथ ऑफ बी सी का स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, उसने कहा सर वो बराबर आ जाएगा 146 के। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए मैं हाथ के हाथ क्या लगा रहा हूँ स्क्वायर लगा रहा हूँ। अब उसने कहा सर ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, अब एक काम ये कीजिए सी ए फाइंड कीजिए। अब सी ए फाइंड करने के लिए मैंने एक काम ये किया, मैंने सी और ए यानी कि ए और सी मेंशन कर दिए। सर ए मेरे पास क्या था -1,2 और बेसिकली मेरे पास सी क्या था भाई, सी अभी मैंने मेंशन किया है, तो सी बेसिकली मेरे पास है 2,-6। सी बेसिकली क्या है मेरे पास 2,-6। तो अब क्या करेंगे, अब आप फाइंड करेंगे सी ए या ए सी। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड किया सी ए,
मर्जी आप सी ए फाइंड कीजिए, मर्जी आप ए सी फाइंड कीजिए। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप सी ए बोलते हैं तो सी तो पहले आ रहा है, ठीक है, वर्डिंग में तो सी पहले आ रहा है, इसका मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 एंड y2। सी ए, तो मैं अगेन समझा रहा हूँ, सी ए कहेंगे तो सी पहले आएगा और ए आएगा बाद में, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2। और फॉर्मूला हमारे पास क्या था, उसने कहा सर फॉर्मूला था x2 माइनस x1, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस का 1, साथ में आएगा माइनस का 2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आगे बताइए y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास क्या है 2, y1 क्या है -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस। अब आगे बताइए, उसने कहा सर इसके बाद क्या होगा बताइए, -1 -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 में मैं 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 3, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 2, 2 की साइन क्या है माइनस, प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 और 8 का क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब बताइए मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर इसके बाद आ जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन मेरे पास क्या आ गया 73, यानी कि बेसिकली मैंने जो सी ए की लेंथ फाइंड की वो मेरे पास क्या आ गई 63 यूनिट्स। ठीक है, याद रखिएगा लेंथ है तो कोई ना कोई तो यूनिट होगा। अब उसने कहा सर इसका स्क्वायर चेक कीजिए, तो स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आया, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो लेफ्ट पे स्क्वायर करेंगे, हाथ का हाथ कहाँ अप्लाई करेंगे राइट पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा और बेसिकली जो सी ए का स्क्वायर आएगा, लेंथ ऑफ सी ए का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा 73। तो अब नोटिस कीजिए मेरे पास सी ए किसके बराबर आ गया 73 के, बी सी किसके बराबर आ गया 146 के, और बेसिकली ए बी किसके बराबर आ गया 73 के। तो 73 में 73 प्लस करेंगे तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 146। इसका मतलब सर मैं अगर दोनों का तीनों का स्क्वायर करूं और 2 को ऐड करूं तो क्या बन रहा है, तीसरा बन रहा है। इसका मतलब बेसिकली ट्राइंगल क्या है मेरे पास, बेसिकली ट्राइंगल है मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया 4 राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर अगर हमें मेंशन करना है कि बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, उसने कहा हम करेंगे एक काम ये करेंगे हम यूज़ करेंगे सर, हम क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था, मैंने आपको समझाया था कि क्या होगा, आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कंडीशन क्या बनेगी, हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। सर जी एक काम ये करेंगे, तीनों का स्क्वायर करेंगे और तीनों का स्क्वायर करने के बाद जब 2 का सम करेंगे तो तीसरे का क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन कहाँ लग रही है, उसने कहा सर इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन बन जाएगा BC। ठीक है, क्या बन जाएगा BC, क्यों सर, क्योंकि BC का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैंने लिखा AB और चाहे तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए CA। ऐसा क्यों लिखा, BC बेसिकली किसके बराबर है 146 के, सर AB का स्क्वायर किसके बराबर है 73 के, CA का स्क्वायर भी किसके बराबर है 73 के, और दोनों को जैसे मैं प्लस करूंगा अगर तो दोनों साइडें क्या गई बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो मेरे पास पॉइंट्स हैं, हेंस क्या मेंशन करेंगे, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली किसके पॉइंट है, वो हैं राइट एंगल के पॉइंट्स। हेंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म आ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल बोलिए, राइट ट्राइंगल बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों बातें क्या हैं, एक ही हैं कि सर जी बेसिकली दोनों ट्राइंगल क्या हैं, जो बेसिकली ट्राइंगल गिवन है वो कौन सा है, राइट एंगल क्या है ट्राइंगल। मैं अगेन कंडीशन समझा रहा हूं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होगा, और पाइथागोरस थ्योरम होगा क्या, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो उसने कहा सर हमारे पास बेस यानी कि सॉरी हाइपोटेन्यूज बेसिकली हमारे पास 146 और दोनों बेसिकली कितने बन रहे हैं 73। तो जैसे ही 73 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 146, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। लेकिन याद रखिएगा सिंपल नहीं होगा, तीनों का बेसिकली क्या होगा स्क्वायर, और तीनों का स्क्वायर करने पे याद रखिएगा 2 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो तीसरे का क्या बनना चाहिए स्क्वायर। ऐसी कंडीशन अगर फुलफिल हुई इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।